आज मैं बनाऊंगी एक सुंदर सा डिज़ाइनर लहंगा चोली, जिसे मैंने 4 साल की बच्ची के लिए बनाया है। 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो भी ये मेज़रमेंट काम में आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक सुंदर सा दुपट्टा लिया है। ये हमारे पुराने लहंगे का दुपट्टा है। हम इसी से लहंगा बनाएंगे। तो इसका हमने ये कढ़ाई वाला पार्ट निकाल देना है। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हमने इस तरीके से 2 फोल्ड में फैलाया है पहले। फिर उसके बाद हम इसको एक ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आप एक ट्रायंगल शेप में इसको फ़ोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद हम नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काट देते हैं। तो हमने ये पार्ट कट कर दिया है। उसके बाद ये आप कपड़े को किसी पिन से सिक्योर कर लीजिए इस तरीके से। ये कपड़ा काफ़ी फिसलता है तो इसे सिक्योर करना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। यहाँ पर हम कमर का नहीं बल्कि हिप का राउंड लेंगे। जैसे कि हिप हमारी 24 है, उसका चौथाई भाग 6 इंच होगा और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। और ऊपर से हम इंच टेप को रखेंगे। जैसे कि ऊपर से ये आ रहा है, जितने भी इंच पर आ रहा है तो उतने इंच पर आप इस तरीके से गोलाई से इंच टेप को घुमाते रहिए। एक राउंड शेप दे दीजिए इसको। उसके बाद हमने लंबाई का मेज़र करना है। जैसे कि हमारे लहंगे की लंबाई 22 इंच है तो हम यहाँ पर 2 इंच माइनस कर रहे हैं बेल्ट के लिए। हमें इसमें बेल्ट ऊपर से लगाएंगे जो, और नीचे से हम ले रहे हैं 22 इंच पर, क्योंकि हमें नीचे से भी 2 इंच मार्जिन चाहिए होगा फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से इंच टेप को घुमाइए राउंड में और निशान लगाते रहिए 22 इंच पर और 22 इंच पर इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हमारा कपड़ा कम पड़ा है तो हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। तो हम इस कपड़े को कट कर लेते हैं, इसी को हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। इसको इस तरीके से रख लेते हैं और इसमें हम गोलाई से निशान लगा लेते हैं 22 इंच और 22 इंच पर। जैसे हमने सेम साइड से किया था वैसे ही सेम साइड से यहाँ पर भी करना है। और उसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पर इस जोड़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है, इसका लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर से कमर की गोलाई को भी कट कर लेती हूँ। बच्चे ना स्टिचिंग करते समय काफ़ी दिक्कत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। हम इसके किनारे से जो ये लेस है उसे भी निकालेंगे। और उसके बाद हम इसे नीचे से खोल लेते हैं। आप जो नीचे से जॉइंट लगाएंगे ना तो उसके फैब्रिक भी आप 4 लेना, क्योंकि नीचे से यहाँ पर चार फोल्ड में है हमारा कपड़ा, तो आपको भी वो कपड़ा 4 ही लेना पड़ेगा। अब हम इसे इस तरीके से खोल लेते हैं और साइड से हम दोनों साइड से हम इसको सिल देंगे। जितना हमने मार्जिन लिया था हमें सिलाई इस तरीके से लगानी है, किनारे से दोनों साइड से लेस को निकालने के बाद सिलना है। और आप यहाँ पर जॉइंट लगा दीजिए। हमने इस तरीके से इसको पहले हमने कमर पर अस्तर जॉइंट किया इस तरीके से दोनों फैब्रिक पर, और हमें इस तरीके से सिलाई घुमानी है। इसके ऊपर से हम दूसरे पार्ट को इस तरीके से रख लेते हैं। तो देखिए हमने
इस तरीके से स्टिच कर लिया है। इस पर अस्तर और फैब्रिक पर अलग अलग स्टिचिंग करी है और उसके बाद हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है नीचे से। तो पूरे राउंड में हमें इसी तरीके से घुमाना है और स्टिचिंग करनी है। आप मैचिंग का धागा लीजिए। इस तरीके से उंगली डालिए। ये गोलाई में है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है फोल्ड करने में। इस तरीके से उंगली की सहायता से करेंगे तो ये परफेक्टली हो जाएगा। तो हमने यहाँ से नीचे से भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर बेल्ट को अस्तर से अटैच कर लिया है पहले से। आपको इसकी गोलाई जो लेनी है कमर के बराबर लेनी है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। जैसे कि हमारी कमर की जो चौड़ाई थी वो 24 इंच है, तो इसको आपको 25 या 26 इंच लेना होगा एक्स्ट्रा। और इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। इस तरीके से जैसे नेफा जैसा बना देंगे इसमें, क्योंकि बीच में हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। जैसे कि हम सलवार को सिलते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसको सिला है, इसकी बेल्ट को। और उसके बाद हम इसे इसमें अटैच करेंगे। तो जहाँ पर से हमने नेफा किया है वहाँ से हम हमारा साइड से रहेगा वो कपड़ा इस तरीके से, क्योंकि डोरी हम साइड से ही बांधते हैं तो वो साइड से रहेगा। और इस तरीके से मिलाते हुए इस पर हमने स्टिचिंग करनी है। आप चाहे तो इसे पिन से सिक्योर कर सकते हैं, सिलने में आपको आसानी रहेगी। पूरे राउंड पर हमने पिन लगा दी है और उस पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। फिर हम इसको पलटेंगे। बराबर पकड़ते हुए कपड़े को स्टिच करेंगे, पिन को हटाते हुए। तो हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हमने जितना कपड़े का मार्जिन लिया था उतना ही हमने अंदर को फोल्ड करना है। इस तरीके से खोलेंगे। 2 पॉइंट अंदर को हमने इसको दबाना है। इस तरीके से सिलाई को हम इससे ढक देंगे और इस पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप इलास्टिक भी उसी हिसाब से लें या फिर इलास्टिक के हिसाब से आप रखिए कपड़े को। हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन 2 इंच लिया था, तो 2 इंच की हमने यहाँ पर इलास्टिक ली है। पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। बनने के बाद ये लहंगा चोली काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हम पुराने कपड़ों का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इलास्टिक को डालने के लिए एक पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेप्टिक पिन का। और थोड़ा सा जगह हमने स्पेस करी थी इलास्टिक डालने के लिए, तो वहीं से इलास्टिक को डाल रहे हैं और इलास्टिक को सिक्योर कर देंगे सिलाई लगा के। देन उसके बाद हम इसको इस तरीके से खींच लेंगे बराबर से और इसके ऊपर से हम टॉप स्टिच कर लेंगे इलास्टिक रोकने के लिए।
आप इलास्टिक कमर की साइज़ से लीजिए, जितनी आपकी कमर है उससे 2 इंच कम। तो हमने यहाँ पर इलास्टिक को भी अटैच कर लिया है, उसमें टॉप स्टिच भी कर ली थी। उसके बाद हम आते हैं चोली की कटिंग पर। तो हमने यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है हमारा, हम सेंटर से हमें कढ़ाई ले रहे हैं, तो हमारे सेंटर पर आएगा, यहीं से हमने इसको फोल्ड करना है। पहले हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में ही कढ़ाई को रख रहे हैं, बैक की बाद में करेंगे। तो अब हम इसकी लंबाई जो ले रहे हैं वो 13 इंच है, और आधा इंच का मार्जिन 2 पॉइंट हम इसे पलटेंगे, क्योंकि इस पर हमने अस्तर जॉइंट करना है, इसी पर है हमारा। अब हम यहाँ पर लेते हैं 5.5 इंच हमारा 13। उसके बाद हम यहाँ पर 5.5 पे लगाएंगे आर्मोल का निशान, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथाई भाग जाएगा, जितनी भी बेबी की चेस्ट की चौथाई भाग है उसे आपने यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है 6 इंच, 24 इंच है तो 6 इंच आएगा। उसके बाद इस निशान को आगे की साइड को करेंगे, और आर्मोल के लिए हम गोलाई दे देंगे 1 इंच पर, कुछ इस तरीके से। और 2 इंच या 1.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है हमारी 5.5 इंच, तो इस निशान को हम मिला देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रख रहे हैं। देन उसकी लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच। फ्रंट और बैक पार्ट हम दोनों सेम ही रखेंगे, गले की चौड़ाई को और लंबाई को भी। इस तरह के इसका एक बॉक्स बनाएंगे और गोलाई दे देंगे। हम इसको बिल्कुल पैक सिलाई से बनाएंगे। अब यहाँ पर आधा पॉइंट हमने शोल्डर को झुकाना है, अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया है और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर से इस तरीके से रख लिया है और पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे सेम तरीके से। बस यहाँ पर हमने बैक आर्मोल को थोड़ा ज़्यादा रखना है, 1.5 इंच रखना है यहाँ पर बैक आर्मोल को, बाकी सेम रहेगा। इस तरीके इसको हम छाड़ देंगे। अब हम यहाँ पर अस्तर को ऊपर से रख रहे हैं, मेन फैब्रिक को सुलटा रखेंगे, अस्तर को ऊपर से रखेंगे और उस पर स्टिच कर देंगे अस्तर को रोकने के लिए। बाद में हम इसमें टॉप स्टिच करेंगे। बस एक जगह से हमने थोड़ा ओपन रखना है ताकि हम इसे पलट सकें। और इसको पलटने से पहले हम गले पर छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं ताकि हमें इसे पलटने में आसानी रहे। सिलाई को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, सिलाई के पास नहीं आनी चाहिए अच्छी। आर्मोल की साइड से भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम दोनों साइड से। तो यहाँ से हमने ओपन रखा हुआ था, अब हम इसे खोल लेते हैं इस तरीके से। आप कैंची की मदद से इसकी नोक भी निकाल सकते हैं या फिर आप उंगली की सहायता से भी आसानी से कर सकते हैं इसके तीरे को निकालने में। दोनों साइड से हम इसी तरीके से खोल लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे पूरे कपड़े पर।
तो हमने टॉप स्टिच कर ली है। अब हम इसके तीरा जोड़ेंगे। दोनों सूटी साइड को आमने सामने रखते हुए इस तरीके से तीरे को पकड़ेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों तीरे को जोड़ लेंगे आपस में और डबल सिलाई करेंगे ताकि सिलाई पक्की रहे। सिलाई को लॉक भी कर देंगे। हम तीरे को खोलकर इस तरीके से यहाँ पर भी टॉप स्टिच कर लेते हैं ताकि अच्छे से बैठ जाए। दोनों साइड से अब हम यहाँ पर साइड से फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पर हमने टाकी बांधना है मशीन को आगे पीछे करते हुए ताकि ये मजबूत रहेगा। दोनों साइड से सेम तरीके से और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेते हैं और बाद में इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं ताकि इसके धागे बिल्कुल भी ना दिखे, अंदर से भी ये पैक रहे। हमें इसमें इंटरलॉक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ब्लाउज़ को इस तरीके से सिल दिया है चोली को। ये इसका फ्रंट पार्ट है। उसके बाद हम इसमें हाई और हुकी के लिए हमने यहाँ पर पट्टी तैयार करी है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखी है हमने और इसमें हमने अस्तर भी अटैच कर चुका है। लंबाई आप टॉप की लेंथ के हिसाब से रखिए। तो हमें इसको इस तरीके से पकड़ना है। ये हम बैक पार्ट में लगाएंगे हाई और हुकी और इसमें कट कर लेना है हमने। उसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से उल्टा रखेंगे उसके ऊपर से, ब्लाउज के ऊपर से, और इसमें स्टिच कर देंगे। कपड़े को यहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को पहले हम काट लेंगे और फिर कपड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे अंदर की साइड को और इसमें स्टिच करेंगे। और इसको इस तरीके से खोलेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे हल्का सा और उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अंदर की साइड को यहाँ पर से आगे से स्टिच करेंगे पहले एक सिलाई से और फिर आगे भी कर लेंगे। इस वाली पट्टी में हम हाई बनाएंगे। ये हमारी हाई वाली पट्टी बनके तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम हुक्के वाली पट्टी को ले लेते हैं। हुक्के वाली पट्टी को भी इसी तरीके से स्टिच करनी है। बस इस वाली पट्टी को हमने थोड़ा आगे को बढ़ाना होता है। उस वाले को अंदर पलटना होता है और इस वाले को थोड़ा बाहर निकालना होता है। तो इसको हम खोल लेते हैं।
इस तरीके से पहले 2 पॉइंट सिलाई को दबाएंगे और फिर उस सिलाई के अंदर इसको इस तरीके से रख लेंगे। उसके ऊपर से रखना है हमें और स्टिच कर देना है। तो हमने इसको भी तैयार कर लिया है। तो ये हमारी चोली बनके भी रेडी हो चुकी है। बस इसमें हाई और हुक लगाना बाकी है। बाकी एक्स्ट्रा हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने जहाँ पर से इलास्टिक में थोड़ा सा गैप रखा था वहाँ पर हम स्टोरी को डाल लेते हैं सेप्टिक पिन की मदद से। और हमने इसमें लटकन लगा दिए हैं प्यारे से लहंगे के बना के। आप चाहे तो आप नीचे से लेस भी लगा सकते हैं चोली में। हम इसमें लेस अटैच कर रहे हैं। वैसे सिंपल भी ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, लेकिन हम यहाँ पर लेस लगा रहे हैं। तो पूरी राउंड पर हम इस तरीके से लेस लगा लेते हैं। लेस लगाना बहुत सिंपल है, बस पकड़िए और लगाते रहिए। और यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर से हम इसको रख लेते हैं, एक्स्ट्रा पट्टी को काट लेते हैं और सुई को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्यारी से लहंगा चोली की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।